अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा उर्दू में हम आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि हम आपको इश्किया ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमना को क्या सज़ा मिलेगी और हमज़ा की क्या सज़ा होगी, और इसके साथ साथ अलिशबा, रूमी और अज़ीम का क्या बनेगा। आम तर चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको तमाम पिछली एपिसोड के बारे में भी बताया, जो कुछ हमने आप लोगों को बताया वही सब कुछ ड्रामा सीरियल इश्किया में हो रहा है। तो आप अगली एपिसोड में देखने वाले हैं कि जब हमज़ा हमना को अपने घर बुलाने की कोशिश करता है तो इस चीज़ के लिए उसको धमकाता भी है। मजबूरी के तहत हमना हमज़ा के घर आ जाती है। नाज़रीन वहाँ पर सब बातें कर रहे होते हैं, जबकि अलिशबा हमज़ा की आंखों में हमना के लिए मोहब्बत देख चुकी होती है। पहले तो वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन बाद में वो हमज़ा से ख़ुद ही पूछ लेती है। उसे कहती है कि ये थी तुम्हारी मोहब्बत, जिस पर हमज़ा उसे दो टोक कहता है। पर हमज़ा उसे कहता है कि तुम अपनी आँखों का इलाज करवाओ किसी डॉक्टर से। पर अलिशबा गुस्से में आ जाती है और उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल पूछा जाता है कि आखिर हमज़ा और हमना की मोहब्बत का राज, उनके 4 साल रिलेशन का राज, फिर इस राज से पर्दाफाश कैसे होता है। दोस्तों आगे मज़ीद आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि अब अलिशबा हमज़ा और हमना पर शदीद नज़र रखती है और वो किसी ठोस सबूत की तलाश में होती है से वो इन दोनों की मोहब्बत के राज से पर्दाफाश कर सके। तो नाजरीन ऐसा ही बिल्कुल होता है। वो हमज़ा के घर आई होती है और हमज़ा की माँ से बातें कर रही होती है। अचानक हमज़ा को देखती है और हम बात करते हुए फ़ोन पर फ़ौरन से फिर उसके छुपके से बातें सुनती है। बातें सुन लेती है और अब अलिशबा को यकीन हो जाता है, अब उसके पास सॉलिड प्रूफ भी होता है की वजह से वो अपना बदला ले सकती है। हमज़ा से भी वो इस बेहतरीन मौके और चांस को कैसे ज़ाया कर सकती है। इसके बाद अलिशबा का रवैया रूमी के साथ बहुत ही बुरा होने लग जाता है। उसे वो धमकाती है और कहती है हमारा भी शोहर है जो कि किसी के भरोसे के काबिल भी नहीं है, जिस पर रूमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे शोहर के बारे में होती कौन हो बातें करने वाली। पर नाजरीन अलिशबा कहती है कि अपना पहले घर बचा लो फिर मुझसे बातें करना। इस पर नाजरीन रूमी परेशान हो जाती है, आखिर बात क्या है। और फिर वो हमज़ा से कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और अपनी मोहब्बत में किसी को भी आना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और हमज़ा तुम इस बात को बेहतर जानते हो। पर नाज़रीन हमज़ा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फिर ये बात क्या कर रही है। उस वक्त तो दोस्तों हमज़ा हमना को तो कह देता है कि तुम ही मेरा प्यार हो, लेकिन बाद में हमज़ा को भी पता चल जाता है कि अलिशबा को मेरा सारा राज पता चल चुका है। वो फ़ौरन से पहले अलिशबा के पास जाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस राज को राज ही रखो, और अगर राज नहीं रखा तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों हमज़ा की धमकियों से नहीं डरती और जाके सारी सच्चाई, सारा राज रूमी को बता देती है, जिस पर रूमी शदीद गुस्सा होती है और ये वही तुम शोहर है जो कि तुम्हारी बहन हमना से बेहद मोहब्बत करता है, और तुम तो मुझे बहुत सुनाती थी कि मुझे बहुत मोहब्बत करता है हमज़ा। तो इस बात पर भी सुनो कि तुम से शादी उसने भी इसलिए की थी कि वो हमना से बदला ले सके, कि वो तो हमना से शादी कर नहीं सका, ने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए और बदला लेने के लिए।
सुनने के बाद रूमी फ़ौरन जाती है हमज़ा के पास और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो अब क्या करे। शदीद गम और गुस्से में जाती है और पूछती है कि जो कुछ अलिशबा ने मुझे बताया है अब वो सच है, जिस पर कहता है कि बिल्कुल ही गलत बता रही है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लेकिन नाजरीन तरफ जैसे कि आपको पता है कि टीम भी अपनी बेगम पर शक होता है। वो चंद दिनों से हमना पर शदीद नज़र रखता है, वो क्या कर रही है और किस से बात कर रही है, और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। इसी दौरान वो भी हमना की सारी गुफ्तगू हमजा के साथ सुन लेता है, उसे भी सारा पता चल जाता है। नाजरीन अजीम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और दार थप्पड़ हमना को मारता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है। उससे पूछता है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, तुम्हें बहुत चाहा था और तुम पर बेहद यकीन किया था, तुमने इन सब का मुझे ये सब सिला दिया, तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है और के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, चली जाओ मेरे घर से। तो नाजरीन वो हमना को घर से निकाल देता है। इधर हमजा सच्चाई बताने को बिल्कुल नहीं है तैयार और अजीम फ़ोन करता है रूमी को, बता देता है सारी की सारी सच्चाई, और अब रूमी को भी यकीन हो जाता है और वो हमजा से पूछती है कि तुमने इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ क्यों किया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना घिनौना शख्स हो सकता है। फिर रूमी ज़ोरदार थप्पड़ मारती है हमज़ा को छोड़कर वो अपनी अम्मी के घर आ जाती है। पर दोस्तों हमज़ा उसे रोकने की भी कोशिश करता है और माफ़िया भी मांगता है, लेकिन रूमी किसी की नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। इधर अजीम ने हमना को निकाल दिया होता है, दूसरी तरफ रूमी भी आ जाती है अपने ही घर। नाज़रीन अब आने वाला होता है बड़ा ही ट्विस्ट में वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और झगड़ा करती है और कहती है मेरी बहन नहीं बल्कि डैन हो डैन, तो सब कुछ जानती थी लेकिन उसके बावजूद भी तुमने खामोशी इख्तियार की रखी, आखिर क्यों, और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आखिर तुम्हें क्या मिला, आखिर मेरा क्या कसूर था, जैसी बहन से तो अच्छा था कि मेरी बहन होती भी ना, है तुम्हें मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। पर दोस्तों बेचारी हमना उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी गलती नहीं है और तुम्हें गलत फहमी हुई है। हाँ ये बात सच है कि मैं हमजा से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अम्मी अब्बू के फ़ैसले पर हाँ कर दी बग़ैर किसी सोचे समझे, ये भी नहीं देखा था कि मेरी मोहब्बत क्या थी। मैंने अपनी अम्मी अब्बू के फ़ैसलों का एहतराम किया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि हमज़ा मुझे कितना परेशान करता था, दिन नहीं गुज़रता था जिसमें उसने मुझे कोई भी अजियत ना दी हो, सिर्फ इसी वजह से खामोश रहती थी कि मेरी बहन का घर बच जाए। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मैं जो तुम्हारी शादी यहाँ पर नहीं होने देती थी कि असल वजह भी यही थी, क्योंकि मुझे पता था कि आगे बहुत से मसले पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों रूमी इन तमाम बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि तुम अब भी झूठ बोल रही हो, ऐसा कि हमेशा से तुम बोलती आई हो। नाज़रीन आप मज़ीद आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि हमना अपने शोहर को कॉल करती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, फिर से उसके घर चली जाती है, उसे सब कुछ बताती है और उससे माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ये बात सच है कि मैंने गलत किया और मैंने तुम्हें नहीं बताया, के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नाज़रीन बार बार इसरार करने पर अजीम हमना को माफ़ कर देता है और वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा हंसी खुशी स्टार्ट कर देते हैं। नाज़रीन हमना भी अजीम को दिली तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है, अब उसे हमज़ा का भी कोई डर नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में हमज़ा का क्या इंजाम होने वाला है? रूमी हमज़ा के साथ क्या करेगी? क्या हमज़ा को वो भी माफ़ कर देगी या उससे तलाक ले लेगी? आप अपनी कीमती राय हम नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। ये सब कुछ होने वाला है और आगे आने वाली तमाम एपिसोड में ये भी बहुत ज़्यादा सुनने में आया है कि हर एक ड्रामे में फ़िरोज़ ख़ान यानी कि हमज़ा को उसकी मोहब्बत नहीं मिलती, आखिरकार उसी के साथ ऐसा क्यों होता है? तो
तो नाजरीन मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों की गलती नहीं बनती। हमज़ा जो कि हमना से बेहद मोहब्बत करता है, उसके साथ अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारना चाहता है और यहाँ तक कि किसी और का देखना भी हमना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इस हद तक वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन नाजरीन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। तो हम सोचते हैं और जो हम चाहते हैं बार बार मुमकिन नहीं होता कि सही हो। कभी कभार बड़ों के फैसलों को मानना पड़ता है और उन्हें इज़्ज़त और एहतराम देनी पड़ती है कि ये रिश्ते बहुत ही अहम होते हैं। जैसा कि आप नाजरीन इश्क ड्रामा में भी देखेंगे कि वो भी रिश्ते ही निभा रही होती है। रिश्ते निभाते निभाते हमज़ा की नज़र में बुरी बन जाती है। हमज़ा भी इस बात को मानने से कासिर है कि उस वक्त हमना की मजबूरी थी। उस वक्त अपने बाप के फ़ैसले को उसने अपना फ़ैसला माना और अपने बाप के फ़ैसले का एहतराम किया। उसे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ी। नाज़रीन देखो कि इससे तो हमें एक लेसन भी मिलता है कि जो हमारी किस्मत में हो वो हमें मिलना ही है, लेकिन अगर किसी वजह से ना मिले, जो कुछ हमारे लिए बेहतर होता है वो हमें ज़रूर मिल के ही रहता है। और जो हमारे लिए बेहतर नहीं होता, चाहे हम उसके लिए बार बार कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इश्क ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें।